मुंबई के मानखुर्द इलाके से एक बार फिर डराने वाली खबर सामने आई है, जहां पर कल रात एक 3 मंजिला इमारत का बड़ा हिस्सा अचानक से भरभराकर गिरा। हादसे में 6 लोगों की जान चली गई है। तो वहीं हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मची। बताया जा रहा है करीब कल 8:30 बजे रात में अचानक से जोरदार आवाज के साथ मकान ढह गया। इसके साथ ही 2 से 3 घर भी इसकी चपेट में आए हैं। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस, दमकल की टीम सब पहुंचे और युद्ध स्तर पर बचाव कार्य शुरू किया। मलबे को हटाने और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए क्रेन की मदद भी ली गई। ये सर 6:45 और 7:30 के बीच की घटना है। उससे पहले 3:30 बजे ये रूम का जो ऑनर है ना, उसको बुलाया गया था, उससे बात की गई थी, तो वो सपोर्ट देने के लिए तैयार हुआ था। और उसके बाद वो रूम में जो लोग रह रहे थे ना, तो वो रूम सब खाली कर दिए थे जो रूम गिरा है। लेकिन उसके 2 रूम छोड़ करके तीसरे रूम में 5 बच्चे और 1 लेडीज, 6 लोगों की दुर्घटनाग्रस्त मौत हो गई है सर। मैं बिल्कुल जस्ट सामने रहता हूँ, वो जो रूम गिरा है ना, उसके बिल्कुल जस्ट सामने रहता हूँ मैं सर। तो मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, मेरे से सिर्फ 1 मीटर की दूरी पे वो रूम जब गिरा है तो मैं था, एक बचा हूँ मैं। ऊपर तीनों में सब रह रहे थे, पूरा खाली कर, सुबह में सब खाली करा दिया था। तो इसकी वजह से हम लोग बाजू वालों को भी बोले थे, जिसके अभी ये 6 मैयत हुई है ना, इन लोग को भी बोले थे खाली कर दो, मगर ये लोग खाली नहीं किए। कभी बोला था आपने? जब ये रूम खाली किए थे हम लोग। हाँ, तभी बोला था। नहीं कभी खाली किया? हमने लगभग 2:30 बजे खाली कर दिया था। आप उसी रूम में रहते थे? मेरा भाई उसमें रूम में रहता था। अच्छा, जो गिरा उसमें रहता था? जी, जो रूम गिरा है 3 मंजिल, उसमें रहते थे। तो वो खाली किए, तो उस रूम तीनों रूम में से खाली करवाए, मगर उस लेडीज ने खाली नहीं किया। अच्छा, तो आप उस रूम में रहते थे, तो आज ही आपने खाली किया? आज ही सुबह में खाली कर दिए थे। और खाली करने का कुछ रीजन? हम लोग ने देख लिया था ना कि ये रूम गिर रहा है। हाँ। इसकी वजह से हमने खाली कर दिया था वो। अच्छा। हाँ, तो आपका फैमिली बच गया? हम लोग बच गए, फैमिली 8 जन फैमिली में थे, सब बच गए। अच्छा, मुझे बताइए फिर आज क्या हुआ शाम को? आज शाम में कैसा था, सपोर्ट लगा रहे थे, उससे पहले वो गिर गया। और वो बाजू के घर पे गिरा, ऐसा कुछ है? ये रूम ऐसा था, ऐसा घूम के गिरा है। हाँ। पूरा एकदम घूम गया। आधा रूम उधर गिरा है, आधा रोड पे को आया है। हाँ। ये मसला रहेगा। और जो बाजू में घर था वो पतरे का था? वो सब 3 रूम पतरे के थे। एक में फैमिली थी, एक में खाली कपड़े का काम होता था, चिंदी का, बाकी 2 खाली थे। तो ये तकरीबन कितने बजे हुआ? कितने लोग को फिलहाल? 8:30 बजे का टाइम। नहीं, और कितने लोग थे अंदर? अंदर टोटल 6, वो एक ही फैमिली के थे? सब एक ही फैमिली। एक सामने वाले का बच्चा था, एक फैमिली में 5 जन थे। मैं फिलहाल हूँ मुंबई के मानखुर्द इलाके में, और मानखुर्द में जनता नगर एक इलाका है, उसमें शाल क्रमांक 5 में एक 3 मंजिला एक घर था, जो आज शाम को वो घर जो है वो गिर गया। और उसके बाद अगर हम देखें तो उस घर के नीचे जो एक दूसरा घर था, बगल में एक्चुअली वो एक दूसरा घर था, वो दूसरे घर पे जो है पतरे के, वो घर जो 3 मंजिला घर था वो गिरा। और उस पतरे के घर में जो है एक 5 लोगों का एक कुटुंब, एक फैमिली यहाँ पर रहती थी, और वो पूरे फैमिली की इसमें दबकर मौत हो चुकी है। अगर हम देखें तो जो इमारत थी, जो चौल का जो घर था 3 मंजिला, वो जो गिरा वो एक्चुअली जर्जर हो चुका था। और उसके बाद अगर हम देखें तो आज ही दोपहर को 3:30 बजे वो खाली कर दिया गया था। और वो जो इमारत गिरी, वो उसके इमारत के बाजू में जो दूसरा घर था, वो इमारत उस दूसरे घर के ऊपर गिरा। और उसके बाद उस घर के जो भीतर जो लोग मौजूद थे, उनकी उसमें दबकर जो है वो मौत हो चुकी है। और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड हुई है। मुंबई जाने वाली लेन पूरी तरह से अब बंद हो चुकी है। फिलहाल किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है, पर यहां पर लैंडस्लाइड की वजह से मुंबई जाने वाली लेन पूरी तरह से बंद है। और मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कहीं सड़क तो कोई पुलिया बह रहे हैं, तो कहीं पर सड़कों पर सैलाब है। देखिए, मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश जारी है। देवास के सतवास क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं।
ग्राम भामर में एक 22 साल का युवक पहाड़ी नदी के तेज बहाव में डूब गया। सतवास पुलिस और एसडीआरएफ की टीम युवक की तलाश में जुटी है। उज्जैन में मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जल जमाव हो गया। नगर निगम आयुक्त ने कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण कर पूरी मशीनरी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। सॉफ्टवेयर के जरिए मैदानी स्टाफ की लाइव लोकेशन ट्रैक की जा रही है, जिससे कि शिकायत मिलते ही राहत टीम मौके पर पहुंच सके। सिवनी में लोकार्पण के महज 24 घंटे के भीतर ही 3 करोड़ 93 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क और पुलिया पहली बारिश में ढह गई। सड़क पर 3 पुलियों का काम अभी अधूरा था। इसके बावजूद जल्दबाजी में इसका उद्घाटन करा दिया गया। इस लापरवाही के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग और ठेकेदार भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के घेरे में है। जी पानी आया तो हम तो लोग तो आए नहीं, आज ही आए, पर अभी आए थे तो ये टूट गया था, बोले अभी परसों नरसों का पानी। तो आने जाने में यही तो है जी, अब आने जाने ना गाड़ी आ सकती, साइकिल आ सकती, ना कोई चीज आ सकती, ट्रैक्टर नहीं आ सकते। पैदल आने के लिए भी तो दिक्कत है हम लोग। मोबाटा की रोड है, ये सालडोल चल जाती है। यहाँ से पूरे माह वो चलते हैं, ट्रक बस सब चलते हैं यहाँ से। अभी जो परसों के दिन जो यहाँ पे जो वर्षा हुई उससे ये दुर्घटना हो गई है। यहाँ पे ये जो रोड पहले मट्टी बही, उसके बाद फिर ये रोड बह गई है ना। डक्ट पाइप के आगे कंक्रीट की फेसवाल तो थी नहीं, क्योंकि पुलिया थी नहीं। तो वहाँ पे हमने जो पुलिया के बगल से ये पानी जाम होने की वजह से और डक्ट पाइप के नीचे से पानी का प्रेशर बनने से अतिवृष्टि की वजह से रिसाव हुआ। रिसाव से उसने रोड को क्षतिग्रस्त कर दी। बालाघाट में नदी नाले उफान पर हैं। इस बीच बड़ा जागपुर में अगरवाड़ा मार्ग पर स्थित एक पुलिया भरभरा कर टूट गई, जिससे कई गांवों का संपर्क पूरी तरह कट गया है। ग्रामीणों की इस परेशानी को देखते हुए परसवाड़ा विधायक प्रशासनिक अमले के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जब तक नया पुल नहीं बनता तब तक आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ता तैयार किया जाएगा। भिंड के गोहद में पहली बारिश ने स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। सिविल अस्पताल में जलभराव के कारण प्रसूति वार्ड तक पानी पहुंच गया है। हालात बिगड़ने पर मरीजों की सुरक्षा के लिए वार्ड खाली कराना पड़ा। तो वहीं अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे स्थानीय कांग्रेस विधायक केशव देसाई को अस्पताल में चारों तरफ अव्यवस्थाओं का अंबार मिला। मरीजों और तीमारदारों ने विधायक को आपबीती सुनाई। तो वहीं अव्यवस्थाओं को लेकर जब विधायक बीएमओ पर भड़के तो बीएमओ ने सफाई देने के बजाय कह दिया कि पानी निकालना उनका काम नहीं, सफाई कर्मियों का है। विधायक ने सीएमएचओ को मौके से वीडियो कॉल किया और अस्पताल की दुर्दशा के बारे में जानकारी दी। विधायक ने सीएमएचओ और कलेक्टर से बात कर दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। श्योपुर में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। आधा घंटे की बारिश में शहर पानी पानी हो गया। चूड़ी मार्केट में कमर तक पानी भर गया। दुकानों और घरों में पानी घुस गया। मुख्य बाजार में भी जल जमाव हो गया है। डिंडौरी में भी कई इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कई इलाकों में जल जमाव से यातायात प्रभावित है। नदी नालों में भी उफान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।